हेलो माय लवीज़, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग सा टॉपिक है। मैंने शायद इस टॉपिक पे पहले कभी वीडियो नहीं बनाया है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इसके पहले कि आप इस वीडियो को देखें और आगे जाकर ये चीज़ों को अपने मन पर हावी करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ फॉर फन बनाया है, सिर्फ मज़े के लिए बनाया है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको दिल पे नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि लोग आपके बारे में क्या, किसी के बारे में क्या गॉसिप करते हैं उस पर कभी ध्यान दिया जाए। ठीक है, क्योंकि लोगों को और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ गॉसिप करते रहते हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और उस चीज़ से अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ फॉर फन, सिर्फ मज़े के लिए अगर ये वीडियो देख सकते हैं तो आई वेलकम यू टू वॉच दिस वीडियो। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आपके मन को अफेक्ट करती हैं और आप पर हावी होती हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो ना देखें, स्किप करें। मेरे चैनल पे और बहुत सारे अलग वीडियोस हैं और टॉपिक्स पे रीडिंग है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आपके सामने अभी मैं 3 कार्ड्स रखूँगी। ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो हर बार की तरह 3 कार्ड्स रखे जाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, दिस इज़ ग्रुप 2, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड दिस इज ग्रुप 3, द जस्टिस। ठीक है, अब अगर आपको इन कार्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो दैट इज़ फाइन, मतलब आपको मीनिंग जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इंट्यूटिवली जो भी कार्ड्स के थ्रू, जो भी कार्ड्स की तरफ आपको अट्रैक्टेड फील करते हो, या आपको लगता है कि हाँ ये कार्ड मुझे समझ में आ रहा है, या बस इंट्यूटिवली लगता है कि हाँ ये मेरी पाइल है, ये मेरी कार्ड है, ये मेरा ग्रुप है, आप वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूटिवली जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप कलर्स पे ध्यान दे सकते हो, डिज़ाइंस, ड्राइंग्स, एलिमेंट्स। ठीक है, वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स जो है वो पैशन को शो करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो समय का चक्र या फिर नसीब का चक्र, उसको भी शो करता है। जस्टिस तो आपको पता ही जस्टिस क्या होता है। ठीक है, ये बैलेंस को भी शो करता है, एक बैलेंस बनाना। ये ट्रैवल को भी शो करता है। ठीक है, तो अब आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इन तीनों कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा कार्ड लग रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो आप वो मतलब एक से ज़्यादा कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी देख सकते हैं। ओके, हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, आपके कन्वीनियंस के लिए। आपने एक बार जब अपना डिसीजन ले लिया कि आपको कौन सा ग्रुप देखना है तो आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपने ग्रुप पे जा सकते हैं, मैं आपको वहाँ मिलूँगी। ठीक है, हाय ग्रुप 1, नमस्ते, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये ग्रुप 1 की रीडिंग है, ये आपकी रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये कार्ड चूज़ करने से जैसे मैंने बताया था, ये समय का चक्र दिखाता है या फिर नसीब का चक्र भी दिखाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये कार्ड दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो इसका मतलब है कि आप कर्म पे बिलीव करते हो, आप समय की वैल्यू करते हो, और आप एक गॉड लविंग या फिर गॉड फियरिंग इंसान हो। मतलब आपको भगवान में विश्वास है और आप भगवान से डरते हो मतलब गलत काम करने से डरते हो। आपका मानना है कि जो आपने दिया है यूनिवर्स को, वो घूम के वापस आपके पास आएगा। कर्म पे बिलीव करते हो, जो करोगे वो भरोगे। इस टाइप की बिलीफ पे आप बहुत स्ट्रांगली मानते हो इस चीज़ को, ग्रुप 1। ओके, आप काफ़ी मेहनती भी हो, ग्रुप 1। ऐसा मुझे इस कार्ड को चूज़ करने पे ऐसा लग रहा है। प्लस आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि आप मतलब एक क्या बोलते हैं कि मतलब अगर आपने कोई मेहनत करी है, कभी भी मेहनत करी है, तो वो चीज़ कभी ना कभी आपको ज़रूर मिलेगी, उसका फल ज़रूर मिलेगा। कोई काम किया हुआ वेस्ट नहीं जाता है, ये चीज़ आप मानते हो। आप नॉर्मली काफ़ी लकी रहते हो। ठीक है, आपके साथ चीज़ें ऐसे अचानक से पॉजिटिव हो जाती है जब आप बिलीव, मतलब आप सोच भी नहीं रहे होते हो, आपको लगता है कि यार ये तो काम ख़राब ही होने वाला है, लेकिन सडनली वो काम पलट के आपके फेवर में आ जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है आपके साथ, और लोग इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपको इस चीज़ की भी अवेयरनेस है, ग्रुप 1, कि आपके ना छुपे हुए दुश्मन भी हैं, जो आपके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, मन में कुछ और रखते हैं, पर मुंह पे बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी लोग हैं जो मुंह पे ब्लंटली नहीं बोलते, जो भी है मन में कुछ कुछ रखते हैं और आगे सामने आपके अच्छे बने रहेंगे।
और एक मतलब एक मुखौटा पहन के रहते हैं आपके सामने, एक मास्क धारण किए हुए रहते हैं और अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं ये मुझे लग रहा है ना कि आपको ना काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान है, मतलब अलग अलग चीज़ें, ग्रुप वन अलग अलग फील्ड्स में आपको ज्ञान या तो लेना बहुत पसंद है, चीज़ों को सीखना पसंद है, या आप जानते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, अलग अलग जॉनर की चीज़ें हैं। हो सकता है आपको है ना ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट हो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों में आपका रुझान है, आपकी रुचि है इन सब चीज़ों में। जेम स्टोन्स पहनना, स्टोन्स की एनर्जीज़ पे बिलीव करना, इन सब चीज़ों में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ये टैरो कार्ड्स प्लीज़ गाइड मी, ग्रुप वन के बारे में लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं, उनके ग्रुप वन सिलेक्ट करने वाले लोगों के पीयर में या नॉन लोगों में उनके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ओके, ग्रुप वन, ये कार्ड्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपके काम करने के तरीक़ों से थोड़ा सा या तो जलते हैं या उनको समझ नहीं आता कि आपके जो काम करने के तरीके हैं वो ऐसे क्यों हैं, ओके। कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसमें एक स्टेबिलिटी होती है और एक तरीका होता है। या तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई काम आपके बहुत अटक जाते हैं, लंबे टाइम तक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये चीज़ के बारे में लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है, कि ये काम अभी तक कैसे नहीं हुआ। आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं ग्रुप वन जिन लोगों का जो करियर है, ठीक है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, जो बेसिकली जो प्रोफेशन है, करियर है, वो अपने उम्र के बाकी लोगों से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ओके। या एटलीस्ट ऐसा या तो आपको फील होता है, या ऐसा सच है, या फिर ऐसा बाकी लोग जो आपके उम्र के जो बाकी लोग हैं उन लोगों को ऐसा फील होता है, ठीक है। और इस बारे में हो सकता है कि लोग आपके पीठ पीछे शायद गॉसिप करते हों, शायद बिचिंग करते हों कि आपने ये चीज़ तो अभी ये चीज़ छोड़ दी, ये काम छोड़ दिया, अभी तो आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हो जहाँ तक आपके वो फलाना फलाना फ्रेंड्स पहुँच गए, या वो आपके जो क्लासमेट्स थे वो वहाँ पहुँच गए तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। इस टाइप की नेगेटिव गॉसिप शायद कुछ लोग आपके बारे में करते हैं, ओके। तो इसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? आप क्योंकि गॉसिप की बात हो रही है तो मन पे असर ना हो, इसके लिए मैं गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए। ग्रुप वन शेयरिंग, ओके। तो सबसे पहले तो ना ग्रुप वन ऑब्वियसली पहला सबसे बेसिक जो है और सबसे प्राइमरी जो गाइडेंस है वो मैं आपको ये दूंगी कि पहले तो जो लोग बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, उस पर कभी ध्यान मत दीजिए, पहली बात ये, ठीक है। ये सबसे पहला गाइडेंस है और प्राइमरी मेन गाइडेंस है कि जो बकवास कर रहे हैं उनको बकवास करने दीजिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान लो कि आप वो नहीं कर पाते हो और आपके मन पे असर हो जाता है जब लोग गॉसिप करते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस या बोलूँ कि उपाय ये है कि आप ना कुछ फ्रूट्स का दान कर दो किसी मंदिर में किसी अच्छे दिन पे, ठीक है। वो दिन कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी, मतलब ऐसा होता है ना ऑस्पिशियस डे है, जैसे कि मान लो कि आज गुड़ी पाड़वा है सपोज, ठीक है, तो गुड़ी पाड़वा एक अच्छा दिन है, या मान लो कि पूर्णिमा का दिन है, ठीक है। इस तरह के कोई अच्छा दिन है जिस दिन या फिर सिंपली कोई ऐसा दिन जब आप फिजिकली इमोशनली एंड फिजिकली अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील करो, अच्छे मूड में हो, मूड अच्छा है, मन अच्छा है, तो इस दिन आपको क्या करना है ना, कोई भी रीजनल फ्रूट्स जो सीजनल हो, सीज़न में हो, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैंगो सीज़न में है, राइट, वाटरमेलन सीज़न में है, तो कोई भी रैंडम फ्रूट आप ले सकते हो, ग्रेप्स ले सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई 2 फ्रूट या 1 फ्रूट आपकी मर्जी है, हो सके तो 2 करना, लेकर किसी पास के मंदिर में आप दान कर सकते हो, ठीक है। और दान करते वक्त आपको भगवान को थैंक यू बोलना है और प्रार्थना करनी है कि मुझे मन की शक्ति दीजिए और मुझे पॉजिटिविटी दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप वन, अगर लोगों की गॉसिप आपके मन पे बहुत हावी होती है तो, ठीक है।
दूसरी जो बात है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लोग आपकी जो अचीवमेंट्स है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। जो गॉसिप मॉन्गर्स हैं, जो गॉसिपर्स हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जिनके लाइफ में और कुछ अच्छा बात करने को नहीं है, ठीक है, वो लोग आपके बारे में, जो आपके फेलियर्स हैं लाइफ के, उसके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं, ठीक है। जो आपने अचीव कर लिया, अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये चीज़ तो आपके मुंह पे भी होती है, ये सिर्फ पीठ पीछे नहीं होती, ये आपके मुंह पे होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जब आपसे बात करेंगे ना, तो कोई अगर चीज़ आपसे ख़राब हो गई, गलती हो गई, कहीं पे कोई चीज़ बिगड़ गई, उसके बारे में ज़्यादा इन्हांस करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, गॉसिप करेंगे, और आपके बारे में, आपके सामने ज़्यादा उसके बारे में मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट जो चीज़ें आपने सही करी हैं उसके बारे में नहीं बात करेंगे। और अगर किसी ने जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उसके बारे में मेंशन भी किया ना, तो ये लोग फटाक से टॉपिक चेंज कर देंगे। अगर आपने ही मेंशन कर दिया कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में, तो ये लोग फटाक से टॉपिक चेंज कर देंगे, ठीक है। इनको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बात करनी है, इनको जो आपने अचीव किया है उसके बारे में बात नहीं करनी आपको। ये लोग ना किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि हाँ आपने ये काम भी किया, ये अच्छा काम है ना। तारीफ़ नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग भी हैं। और ये लोग तो पीठ पीछे नहीं कर रहे हैं गॉसिप, ही आपके मुंह पे कर रहे हैं, पीठ पीछे तो कर ही रहे हैं, पीठ पीछे भी कर रहे हैं, मुंह पे भी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, इस टाइप के हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं गॉसिप करके, प्रोजेक्शंस। ओके, ये लोग ना ग्रुप 1 आपके लिए ऐसी गॉसिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग आपको अपने से एक्चुअली सबकॉन्शियसली ऊपर मानते हैं। ये लोग आपसे जलते हैं, ठीक है। और ये लोग आप जैसे हैं वैसे नहीं देखना चाहते हैं आपको, और ना ही ये लोग चाहते हैं कि आपकी अच्छाइयाँ दूसरों को भी दिखे। ये लोग नहीं चाहते हैं ऐसा, क्योंकि ये लोग बेसिकली अंदर से जलते हैं आपसे, बहुत जलते हैं, ठीक है। ये लोग ना हैंडल ही नहीं कर पाते इस चीज़ को कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। कुछ कभी कभी कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमसे लोगों के साथ बंधे होते हैं। कभी आप देखोगे किसी इंसान को मिलोगे ना, तो बिना मतलब कि उस इंसान से चिढ़ोगे, या कभी कभी किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो, बिना मतलब कि वो इंसान अच्छा लगेगा, बहुत स्वीट लगेगा, अच्छा लगेगा, एकदम इंस्टेंटली आप कनेक्ट हो जाओगे उस इंसान से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि पिछले जन्मों में कभी इस इंसान के साथ कोई कनेक्शन रहा है, ठीक है, कोई कार्मिक कनेक्शन है। तो ये कार्मिक कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ आपका हो सकता है, इसलिए ये लोग बिना बात के आपसे जलते हैं। और ये लोग नहीं देख सकते हैं कि आपकी कोई तारीफ़ करे, ठीक है। तो ये लोग आपके लिए प्रोजेक्शंस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के मन में, और अपने मन में तो इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है आपके लिए। इसके लिए गाइडेंस ये है कि इन लोगों से आपको कॉन्टैक्ट हटाना है, ओके। इनकी पहले तो इनकी बातों को मन पे हावी नहीं होने देना है। दूसरी चीज़, इन लोगों को आपको मतलब कम्युनिकेशन नहीं बढ़ानी, लिंक नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। अगर ये आपसे बात करने आते हैं तो किसी ना किसी तरह से आप उस जगह से कट लो, ओके। मतलब वहाँ से हट जाओ, ओके। इन लोकल लैंग्वेज जैसे बोलते हैं, कट लो, वहाँ से हट जाओ, ठीक है। इन लोगों के साथ आपको ना कनेक्शन और नहीं क्रिएट करना है। आपके कार्मिक कनेक्शन शायद हैं इनके साथ, ठीक है। तो आप लिंक मत क्रिएट करो। अगर ये कोई बात बोलते हैं ना, तो उस बात का रिप्लाई मत करो। फिर एक बात से दूसरी बात आएगी, फिर उससे तीसरी बात बढ़ेगी, फिर चौथी। तो ऐसे ना लिंक क्रिएट होता है, आपको लिंक नहीं बनाना है। एक बात उन्होंने बोली, उसको हटाओ, उस पर मिट्टी डालो और वहाँ से हट जाओ। ऐसे करने से क्या होगा ना, एक थोड़ा टाइम के बाद इनकी जो हिम्मत है ना वो टूट जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इनको टॉपिक्स कम हो जाएंगे आपके बारे में बकवास करने के लिए, टॉपिक्स मिलने बंद हो जाएंगे। तीसरी चीज़, ये खुद ही ये चीज़ बंद करेंगे, क्योंकि ऐसा आपके बिहेवियर से क्या होगा ना, जो बाकी लोग हैं ना वो भी इन गॉसिप मॉन्गर्स को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। इन लोगों के साथ आपको लिंक नहीं जोड़ना है, ओके। और जितना हो सके उतना कम कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आई है आपके बारे में वो ये है कि गॉसिप जो आपके बारे में होती है, दिस कैन बी अबाउट योर नेचर। आप में से ज़्यादातर लोग ग्रुप 1 इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंट्रोवर्टेड नहीं भी हैं, तो भी आपका कुछ ऐसा सेल्फ पार्ट है जो आपको लगता है, जब आपको लगता है कि मुझे नहीं बात करनी है किसी से, इंट्रोवर्टेड, नहीं शेयर करना, अपने साथ रहना है, ठीक है। आपका पर्सनैलिटी का एक साइड तो ऐसा है ही फॉर श्योर जो इंट्रोवर्टेड है, ठीक है। तो आपके इंट्रोवर्टेड होने की वजह से लोग आपको कभी कभी घमंडी समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत प्राइड है अपने ऊपर,
ठीक है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप दूसरों को अपने से नीचे समझते हो, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब आप तो अपने आप को एक बिल्कुल चांद पे बिठा के रखा है आपने, और आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, सबसे ऊपर समझते हो। इस तरह की फालतू गॉसिप होती है, ठीक है। और ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में बात करना जानते हैं, इनको ग्रे एरिया समझ ही नहीं आता, ठीक है। ऐसे लोग हैं। तो ये चीज़ आपकी सिर्फ इंट्रोवर्टेड नेचर होने की वजह से हो सकता है आप बाकी लोगों से थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशंस थोड़ी ज़्यादा है, या फिर आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हो, और आपको पता है कि कहाँ बात करनी है, कहाँ नहीं बात करनी है। आप हर एक इंसान को ना इक्वल भाव नहीं देते हो, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव लोगों को इंपॉर्टेंस दे के कोई मतलब नहीं है, या जो ऐसे लोग हैं जो समझते ही नहीं है, तो उनके साथ बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप बहस नहीं करते हो, आप दूर ही रहते हो ऐसे लोगों से। तो इस टाइप के लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है, ये बोल के कि आप घमंडी हो, या आप लोगों से मिक्स नहीं होना चाहते हो, या आप सातवें आसमान पे रहते हो, इस तरह की बातें करते हैं। इसके लिए आपके लिए गॉसिप है वी आर द वर्ल्ड, ओके। इसके लिए आपके लिए गाइडेंस ये है, ग्रुप 1, आई फील लाइक ग्रुप 1 आपको इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ऐसी वाली गॉसिप्स आपके बारे में होती है ना, जब लोगों को लगता है कि ये घमंडी है, ये अपने में रहता है या रहती है, या इसको ये अपने आप को बहुत ऊंचा मानता है, हमसे बात नहीं करना चाहता, इस टाइप के लोगों से आप ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, आप ज़्यादा अफेक्ट ही नहीं होते हो। आपको लगता है इस चीज़ के बारे में आप समझ लेते हो कि हाँ दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, ये भी लोग हैं, मैं भी हूँ, तो मतलब ठीक है, जाने दो। ये चीज़ आपके मन पे हावी वैसे भी नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये चीज़ रेजोनेट हो रही है ग्रुप 1, तो कमेंट सेक्शन में येस लिखिएगा, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगी कि ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, ओके ग्रुप 1। सो यस, थोड़ा कुछ और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। 2 मोर कार्ड्स, ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1, आपके बारे में जो गॉसिप्स होती है ना, उसमें से आधी गॉसिप्स, मान लीजिए कि मतलब अब गॉसिप जो होती है वो काउंटेबल तो नहीं होती, ऐसा नहीं बोल सकती कि 2 गॉसिप हो रही है, 3 गॉसिप हो रही है, पर समझाने के लिए मैं यहाँ पे नंबर्स का सहारा लूँगी कि मान लीजिए आपके बारे में अगर 6 गॉसिप हो रही है ना, तो एक्चुअली हो रही है सिर्फ 3, जो बाकी के 3 है ना, वो आपने अपने मन में क्रिएट किए हुए हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। आपके बारे में एक्चुअली उतनी गॉसिप हो भी नहीं रही है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो मान लो मतलब अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो, आप जितना सोच रहे हो ना, इतनी इतनी गॉसिप हो रही मेरे बारे में, लोग इतना इतना बोल रहे हैं मेरे बारे में, उसका सिर्फ आधा ही हो रहा है, बाकी का आधा तो आपके मन ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग बंद कर दो। जो लोग एक्चुअली में गॉसिप कर भी रहे हैं आपके लिए, उसके लिए मैंने आपको उपाय भी बता दिया कि आपको क्या उपाय करने हैं, राइट। तो आप बस वो उपाय करो, और बाकी उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, ठीक है। तो और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रुप 1, आप प्लीज़ ओवर थिंक मत करो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आपने एक्चुअली खुद अपने मन में क्रिएट करके रखी हुई हैं, तो वो मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक बात फॉर श्योर है, ग्रुप 1 आपका फैमिली मतलब आपकी क्लोज फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, या अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ और आपके बच्चे, ठीक है। ये जो आपका इंटरनल क्लोज फैमिली है ना, जो न्यूक्लियर फैमिली है, उसके अंदर आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से भी कोई लोग आपके पीठ पीछे अगर कुछ बोल रहे हैं, मत मानो उस थॉट को कचरे के डिब्बे में डाल दो, क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी आपके बारे में गॉसिप नहीं करता है। ये फैमिली मेम्बर की बात है, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हो सकते हैं जो करते हो, बट आपके जो क्लोज वंस, नियर एंड डियर क्लोज वंस, क्लोज फैमिली है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चे, इन लोगों में से आपके बारे में कोई भी एक भी नेगेटिव बात नहीं करता है। इनफैक्ट ये लोग आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, ये लोग आपके लिए आपकी लाइफ में एक एंजल्स की तरह आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत
पुल डाउन कर रही है, नीचे घसीट रही है, तो आप उस टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो या उनके बारे में सोचो मन में, तो भी आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपके फैमिली और आप पूरी तरह से एंजल्स के द्वारा ब्लेस्ड हो। ओके, सो यस, दिस वॉज अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके। इस तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 भी टाइप कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे अभी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये। तो और इस तरह से आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाय ग्रुप 2, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्ड चूज़ करने से मैं जैसा देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादातर अपने काम पर ही फोकस्ड रहते हो, ठीक है। आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो। काफ़ी सारे काम तो आपने किए हुए हैं, मतलब आप हमेशा एक कदम आगे रहते हो अपने काम से, ठीक है। अगर 5 काम हैं जो आपको निपटाने हैं तो आप 3 काम जो जितनी देर में करने हैं उसके पहले तब तक आप 4 काम कर लोगे और तुरंत आगे वाले पे शुरू हो जाओगे, ठीक है। एक ये चीज़ है आप में से, ये कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ग्रुप 2। और ग्रुप 2 आप में से जो बाकी लोग हैं उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ना एक कदम आगे चलते हो। जैसा लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं, एक्चुअली उससे एक कदम आगे आप सोच लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, आप ओवरथिंक करते हो, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है ग्रुप 3। आपको शायद ट्रैवलिंग पसंद है, या फिर हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा ड्यू टू वर्क और ड्यू टू सम रीज़न, किसी ना किसी रीज़न से, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि मैं बोल रही थी, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हो, पैशनेट हो काम को लेकर, इसलिए आप ज़्यादा वैसे तो लोगों के गॉसिप पे ध्यान नहीं देते हो, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ना कुछ कुछ चीज़ें आपको पिंच कर जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप फोकस नहीं करते लोगों के गॉसिपिंग पे, बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं, जैसे मैंने बोला, वो बैक ऑफ द माइंड जाके बैठ जाती हैं, फिर वो कभी कभी रह के याद आती है, पिंच करती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं आपके लिए ग्रुप 2 जो आपने ना बहुत पहले कभी सुना था, मतलब काफ़ी पहले कोई गॉसिप हुई थी या कोई बात ऐसी हुई थी जो आज तक आपके माइंड में बैठी हुई है, और आज तक आप उस चीज़ को अपने जहन से निकाल नहीं पाए हो, और वो चीज़ आपको आज भी तकलीफ़ देती है। अगर ये चीज़ रेजोनेट हो रही है आपसे ग्रुप 2 तो कमेंट सेक्शन में येस डालिएगा, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी। अगर ये रेजोनेट हुई अभी जो मैंने बोला, तो कि कोई ऐसी गॉसिप है जो बहुत सालों पहले हुई थी या काफ़ी टाइम हो गया है और अब तो उस चीज़ के बारे में शायद कोई बात भी नहीं करा, लेकिन आपके मन में वो चीज़ बैठ गई है, तो आपको बहुत परेशान कर रही है वो चीज़। ओके ओके, नाउ लेट्स सी आपके बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं, ठीक है। अगेन, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। ये वीडियोस जस्ट फॉर फन है, ये वीडियो सिर्फ मैंने ऐसे ही बनाया है, जस्ट एक एक अलग टॉपिक पे बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने मन पे हावी मत होने दीजिए। गॉसिप मॉन्गर्स का वही काम है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये चीज़ सोचकर इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, ओके। हैंग्ड मैन, सबसे पहले तो ये चीज़ कि कोई ऐसी चीज़ है ग्रुप 2 आपके बारे में जो आपके हाथ में नहीं है। जब भी कोई ऐसी चीज़, ऐसा सिचुएशन आता है ना जब जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप ओवरथिंक करने लगते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है ग्रुप 2, उस चीज़ पे ओवरथिंक करके क्या फ़ायदा। लोग तो ऐसी चीज़ में अगर गॉसिप करें या नहीं करें, दोनों ही सिचुएशन में सीन तो अपने हाथ में है नहीं, राइट, कंट्रोल तो अपने हाथ में है नहीं, तो फिर सोच के क्या फ़ायदा, जाने दो उस चीज़ को। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं ग्रुप 2 जो ना मोस्टली अनकन्वेंशनल पाथ चूज़ करते हैं, ओके। जो जिस पाथ पे ज़्यादातर नॉर्मली पब्लिक चलती है, जिस तरह से काम होते हैं, आप उससे थोड़ा अलग हट के काम करते हो। आपके काम करने के तरीके अनकन्वेंशनल है, मतलब आम लोग उस तरीके से काम नहीं करते। आपकी थॉट प्रोसेस भी अनकन्वेंशनल है। आप जहाँ पे रहते हो, आपके जो बाकी लोग जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, उन लोगों का थॉट्स आपके थॉट से बहुत अलग है। वो लोग सब एक जैसा सोचते हैं और आप थोड़ा अलग सोचते हो, आप थोड़ा हट के सोचते हो, तो उस वजह से जो बाकी लोग हैं ना वो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर पाते हैं।
उनको समझ नहीं आती आपकी चीज़ें, आपकी हरकतें। उनको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान ऐसे क्यों करता है, या ऐसे क्यों सोच रहा है, या इस टाइप का काम क्यों करता है या करती है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है दोनों, मतलब सभी जेंडर्स के लिए ये है रीडिंग। ठीक है, कोई भी देख सकता है। तो हाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप अनकन्वेंशनल मेथड्स फॉलो करोगे या अनकन्वेंशनल पाथ पे चलोगे, तो नेचुरल सी बात है कि लोग तो गॉसिप करेंगे। उस पर फ़ायदा क्या, मतलब फोकस करके उस पर ध्यान डाल के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ पे ध्यान मत डालिए, फोकस मत करिए, उस पर मिट्टी डालिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। ग्रुप 2, अगर इस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग पर हावी होती हैं, जो कि नॉर्मली तो नहीं होती, बट अगर होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो राइपनेस का कार्ड आया है। तो राइपनेस का कार्ड मतलब आप ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ऐसे जो सिचुएशन है जहाँ पे आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं और फिर भी लोग गॉसिप कर रहे हैं, या फिर अगर आप अनकन्वेंशनल कोई चीज़ कर रहे हैं और फिर लोग गॉसिप कर रहे हैं, तो इस केस में आपको ना मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ठीक है, बी द बिगर पर्सन। ठीक है, जो गॉसिप कर रहा है उसके साथ भिड़िए मत, लड़िए मत, उसको कुछ बोलिए मत। मैच्योर पर्सन बनिए और उसको अपना फल अपने टाइम पे मिलेगा, उसको जाने दीजिए। जब उसका टाइम आएगा तो उसको अपना फल मिलेगा, उसको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। कर्मा हिट्स बैक, दैट इज़ फॉर श्योर, एंड इट विल हिट बैक देम ऑल्सो, जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ठीक है, वो नेगेटिविटी घूम फिर के उनके पास ही जाने वाली है, तो उनको अपना फल मिलेगा। आप चिंता मत करिए, आप ओवरथिंक मत करिए। ठीक है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है। आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ग्रुप 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप की गॉसिप के लिए एक्चुअली आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से, इतना नहीं कि आपको उपाय करना पड़े। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है आपके लिए, वो है आपके काम को लेकर या आपके स्किल्स को लेकर। आपके कुछ ऐसे लोग हैं, दूर के रिलेटिव्स, जो दूर के रिलेटिव्स हैं, जो शायद आपके आसपास नहीं रहते, दूर रहते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत गॉसिप करते हैं, काम को लेकर करते हैं, या फिर मतलब इस तरह से कि किस टाइप का काम है, या कहाँ पे जाकर काम कर रहे हैं, किस तरह के स्किल्स हैं, किस तरह का टैलेंट है। हो सकता है बहुत टैलेंटेड हों और ये आपके रिलेटिव्स से सहन नहीं होता। कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे एक आध रिलेटिव्स हैं चुनिंदा, ठीक है, जिन लोगों से आपका टैलेंट सहन नहीं होता है, आपका स्किल्स वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या फिर शायद आप बहुत सक्सेसफुल हो अपने करियर में और वो चीज़ उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो वो लोग उस बारे में गॉसिप करते हैं आपस में। ठीक है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। आपके ना कुछ तौर तरीक़ों के बारे में भी शायद गॉसिप कर सकते हैं लोग, जैसे कि किस तरह से आप चलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, इस तरह का भी मुझे आपके लिए लग रहा है। ग्रुप 2, क्या आप उनमें से हैं जो ज़्यादा लोगों के साथ मिक्स नहीं होते हैं? अगर हाँ, अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो आप में से है ऐसे कुछ लोग जो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, तो इस बारे में भी आपके कुछ दूर के रिलेटिव्स हैं ऐसे, या फिर कुछ नेबर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है ये इंसान, या मिलती जुलती नहीं है ये इंसान। ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है आपके बारे में। और इसके बारे में क्या गाइडेंस आ रहा है मैं देख लेती हूँ। ग्रुप 2, ये आपके वर्क, प्रोफेशन, टैलेंट, सक्सेस, स्किल्स, इन सब चीज़ों को लेकर अगर कोई गॉसिप कर रहा है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो। हीलिंग। ओके, देखो ये सारे जो लोग हैं ना, जो इस टाइप की गॉसिप आपके बारे में कर रहे हैं, ये एक्चुअली खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान आत्मा टाइप लोग हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअली इन लोगों के बारे में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको एक्चुअली इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, असर नहीं पड़ना चाहिए अगर लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रुप 2, आपको ये भी देखना है कि क्या आपका सेक्रल चक्र जो है, मतलब कि स्वादिष्टान चक्र, वो वीक तो नहीं है। अगर है तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र, दोनों चक्र। ठीक है, अगर ये वीक है तो आपको इसको हील करने की ज़रूरत है। ओके, हील करने के बहुत तरीके होते हैं, आप यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो बिल्कुल से। ठीक है, और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। पर येस,
इससे ज़्यादा जो है वो गाइडेंस इस तरह से भी आया है कि जो लोग एक्चुअली आपके बारे में ये वाली गॉसिप करते हैं ना, जिन लोगों को आपकी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हो रही है, टैलेंट या आपका वर्क टाइप, वर्क कल्चर, जिस तरह से आप काम करते हो या जिस टाइप का काम करते हो, ठीक है, वर्क रिलेटेड जो गॉसिप आपके कुछ रिलेटिव्स करते हैं ना, उन लोगों की खुद की हीलिंग करनी ज़रूरी है। वो लोग खुद अनहील्ड सोल्स हैं, और तभी कोई किसी से जलता है, वो जलते हैं आपसे। तो जलने का क्या रीज़न है कि वो अनहील्ड है, उनके खुद के ट्रॉमास हैं, वो अपने खुद के ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, उनकी तो खुद की अलग परेशानी पड़ी हुई है, इसीलिए तो वो दूसरों से जलते हैं, और फिर जलते हैं तो गॉसिप करते हैं। ठीक है, तो ये तो उनका खुद का ही मैटर है, आपको तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ बहुत डिसअपॉइंटिंग फेज़ आया था, ग्रुप 2, ठीक है, कोई बहुत डिसअपॉइंटिंग फेज़ जब बिल्कुल ही सब एकदम आपके अगेंस्ट हो गए थे, या आप कोई चीज़ को छोड़ छाड़ के कहीं चले गए थे। ठीक है, वो चीज़ के बारे में लोगों ने काफ़ी गॉसिप करी है, और मतलब लिटरली जो ऐसे लोग आपकी लाइफ में तो जो जो बिल्कुल आपको सपोर्ट करके रखते थे, इवन उन लोगों ने आपके बारे में उस टाइम पे बुराई करी है। ठीक है, और हो सकता है कुछ ऐसा जो आपने बना बनाया छोड़ कर आप चले गए कि ठीक है, ये मैंने बनाया है, ये इस्टेब्लिश किया है, बट फॉर सम रीज़न आप उन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ गए थे, निकल गए थे, शायद आपने कहीं से वॉकआउट किया था। ठीक है, या फिर आपने एक होता है ना, पीठ दिखाकर आप चले गए थे। ठीक है, शायद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो आपने नहीं निभाई, ऐसा कुछ शायद हुआ होगा पास्ट में। ठीक है, डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जो रेजोनेट होता है वही आपके लिए है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ग्रुप 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ थी, उस चीज़ को लेकर लोगों ने आपके बारे में काफ़ी गॉसिप करी थी। ठीक है, और उन गॉसिप्स ने आपके मन में घर बना लिया है, और वो आज तक शायद आपको परेशान करती है। ठीक है, तो इसके लिए गाइडेंस क्या है मैं देखती हूँ आपके लिए। ग्रुप 1, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? अबंडेंस। देखो ग्रुप 2, अगर ये चीज़ किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो कि मनी को इन्वॉल्व करता है, या फिर स्टेबिलिटी को इन्वॉल्व करता है, या फिर जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को अगर इन्वॉल्व करता है, देन इन दैट केस ये चीज़ जाते जाते चली जाएगी, अपने टाइम पे जाएगी। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना काम करते जाइए, जो आप काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। ठीक है, आप बस अपना काम करते जाइए और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते जाइए। ये जो चीज़ें हैं ना, इस पे जो समय की धूल अपने आप चढ़ जाएगी, और फिर ये किसी को याद भी नहीं रहेगा। अभी ऑलरेडी आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये वैसे भी याद नहीं है, ये सिर्फ आपने बना के रखा है अपने मन में। तो इवन आपके मन से भी ये टाइम के साथ 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 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस आपके लिए, या जो मतलब उपाय आपके लिए ये है कि आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, उसमें आप जिस भगवान को या जिस डेटी को आप फॉलो करते हैं, आप उनकी पूजा, या फिर अगर कोई मंत्र है तो वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, सभी धर्मों के बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो मैं एक स्पेसिफिक चीज़ बता सकती हूँ। आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, मतलब शिव ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं 108 बार, सुबह या फिर शाम, कभी भी जब आप चाहें 108 बार। ठीक है, ये चीज़ आपके मन को बहुत शांति देगी। ठीक है, अगर आप किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो इन दैट केस आपके जो भी जिनको भी आप मानते हैं भगवान को, उनकी आप पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनको उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप अपनी तरह से भगवान को समर्पित कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम आपकी है, इसको आप समर्पित कर सकते हैं भगवान को। ठीक है, तो दिस विल बी अबाउट इट। ठीक है, मैं 2 और कार्ड्स लूँगी आपके लिए ग्रुप 2 और डिटेल्स के लिए, कि आपके बारे में लोग क्या गॉसिप करते हैं या क्यों गॉसिप करते हैं, या उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर प्रोफेशन को लेकर लोग गॉसिप करते हैं, या आपके पैशन को लेकर अगर लोग गॉसिप करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली आपसे जलते हैं। ठीक है, और समय उनको उनका लेसन टीच करेगी, उनको उनका लेसन सिखाएगी। ठीक है, आपको उस चीज़ में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़े आप
सीना ठोक के उनको बैक आंसर कर सकते हो, बिल्कुल करो, आग उगल दो मुंह से। ठीक है, तो मतलब आप कर सकते हो बैक आंसर, अगर आपको आता है ना कि नहीं मुझे करना है मुझे, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, इट इज़ सेफ़ फॉर यू। ठीक है, कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है आपके लिए कि आप बिल्कुल मतलब उनको इग्नोर कर दो, ठीक है, भाड़ में जाए। और अगर कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बिना बोले इग्नोर नहीं कर पाते, अगर मन से कोई चीज़ हटानी है ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलना पड़ता है, दे हैव टू गिव इट बैक, जहाँ से आया है ना जो कचरा वो वापस उनको देना पड़ता है, तब फिर वो शांत हो जाते हैं। तो अगर आप उनमें से हो तो गो अहेड एंड डू इट, नोबडी स्टॉपिंग यू। ठीक है, ज़्यादातर लोग ना आपके एम्बिशन से जलते हैं, आप बहुत एम्बिशियस हो, ठीक है, और ये चीज़ ज़्यादातर लोगों से सहन नहीं होती है। आप काफ़ी आपने लीडरशिप की क्वालिटी है कहीं पे, आप कहीं जाकर एक ग्रुप है जिसको आपने लीड कर लिया, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये कर दो, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आपने प्लान बनाया, आपने एग्जीक्यूट किया, आप ही उस चीज़ को लीड कर रहे हो, तो कई लोग उस चीज़ से भी जलते हैं कि ये इंसान ही क्यों हमेशा डिसाइड करेगा कि क्या करना है कैसे नहीं करना है। जबकि अगर आप वो मौका उनको दे दो ना, तो वो खुद अपने हाथ पे कुछ नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर लीडरशिप करनी है तो वो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, वो स्किल भी तो होना चाहिए, सिर्फ जलने से थोड़ी ना लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसीलिए आप लीड कर पाते हो, बट जो लोग जल रहे हैं उन लोगों में नहीं है वो क्वालिटीज़, तो वो सिर्फ जलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आप खुद सामने से उनको बोल दो कि भाई तुम संभाल लो, तो वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत लोग आपके कॉन्फिडेंस से भी जलते हैं, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन के जो आपका जो विजन है, जो कम्युनिकेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, उन सब चीज़ों से लोग जलते हैं, तो उसके बारे में भी लोग गॉसिप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जस्टिस। ओके, देखो जस्टिस तो होना है, ये तो पहले भी मैंने किसी कार्ड में बताया था, जैसा मेरे को मतलब अभी याद नहीं कहाँ पे बताया था, बट हाँ फल यहाँ पे। ठीक है, तो जस्टिस तो होना है। जिन लोगों ने आपके बारे में गॉसिप करके अगर आपका मूड आपके मन ख़राब किया है, तो उनको वो चीज़ वापस मिलेगी, अपने आप मिलेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ऊपर एक बैठा हुआ सुपर पावर, वो हर चीज़ करता है, आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे को तैसा तो मिलता ही मिलता है, जस्टिस तो होता ही होता है, वो तो एक ऐसा रूल है जो कभी चेंज नहीं होता 3D में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने मन का बैलेंस बना के रखना है। अपने मन का बैलेंस अगर आपने खो दिया तो तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपको होगी और किसी को नहीं होगी। ठीक है, आप अपने मन का बैलेंस बना के रखिए, मन में कौन सी बातें चलती है कौन सी नहीं चलती हैं उस पर कंट्रोल रखिए। ज़रूरत पड़े तो मेडिटेशन करिए। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो ज़रूरत पड़े तो मेडिटेशन करिए। ओके, और इस चीज़ का कंट्रोल बनाइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मतलब भगवान देख लेंगे, ऊपर वाला देख लेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो लोग गॉसिप करते हैं करने दीजिए, जो जैसा करता है उसको वैसा मिल ही जाता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में, आज की रीडिंग में ग्रुप 2 आपके लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर करना कि कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 लिखना या फिर येस लिख देना। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, और इस तरह की और रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पर मुझे मैसेज करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, रीडिंग देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक लिख सकते हैं और उस टॉपिक पे मैं आपके लिए रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, till then thank you so much for watching this video till the end, and take care of yourself. हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था जस्टिस का, तो ये आपकी ग्रुप की रीडिंग है। आपकी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो ये कार्ड जो आपने चूज़ किया है, इसके बेसिस पे जो मुझे आपके बारे में समझ में आ रहा है वो ये है कि आप बहुत ही न्यायिक इंसान है, मतलब नॉन बायस्ड है। ठीक है, इम्पार्शियल है, आप किसी की तरफ पार्शियलिटी नहीं करते, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस, किसी को कम, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, किसी को कम वैल्यू, इस टाइप के आप नहीं हैं। ओके, आप काफ़ी बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट। ठीक है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हैं। ओके, जस्टिस में बिलीव करते हैं आप। इनफैक्ट यू आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, मतलब आप स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, बस बैठकर मतलब बुराई करना ऐसे आप नहीं करते हैं। आप या सिर्फ बैठ के बातें बनाना ये नहीं है आपका काम। आप हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है आप हमेशा तत्पर रहते हैं, एकदम रेडी रहते हैं, और इनफैक्ट एकदम सडन प्लान्स के लिए भी आप रेडी हो जाते हैं। अगर कोई सडनली कुछ बोलते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे जाते, ये करते वो करते, तो आप एकदम सडन प्लान्स के लिए भी रेडी होते हो।
ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि मेरे को एक दिन पहले बताओ फिर मैं रेडी होऊंगा, मैं सोचूंगी या सोचूंगा, इस टाइप के नहीं हो आप। ठीक है। आप काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू हो। ठीक है। और काफ़ी तेज़ तरार हो बोलने में भी। ठीक है। बातचीत करने में भी, अगर किसी को कुछ बोलना है आप फट से बोल देते हो। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ओके। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। ठीक है। क्योंकि आप मोस्टली जो सच होता है वो मुंह पे बोल देते हो, शुगर कोट करना नहीं जानते हो या नहीं चाहते हो, आपको पसंद नहीं है शुगर कोट करना। ठीक है। आप ये चीज़ मानते हो कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होगा, किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा होगा। और इस चीज़ को आप मतलब फेट पे नहीं छोड़ते, नसीब पे नहीं छोड़ते कि हाँ ठीक है उसने कुछ बुरा किया तो उसके साथ हो जाएगा कुछ ना कुछ। नहीं, आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हो कि ठीक है अगर इसने मुझे कुछ बोला है तो मैं फट से उल्टा आप बोल देते हो तुरंत के तुरंत। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है आप उसको छोड़ते नहीं हो, आप उसको पनिश कर देते हो, आप उसको तुरंत उधर के उधर ही दे देते हो सूद समेत वापस। ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है ग्रुप 3 तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके कि ये रेजोनेट हो रहा है, यस टाइप कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगी। ओके ग्रुप 3, नाउ लेट्स सी आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, क्या गॉसिप कर रहे हैं लोग। अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारी जो रीडिंग्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको मन पे नहीं हावी होने देना है। ये सिर्फ जस्ट फॉर फन देखिए और उसके बाद भूल जाइए इस चीज़ को। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है जो आपके बारे में गॉसिप लोग करते हैं, दैट मे बी अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है। हो सकता है लव लाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मैरिज हो सकता है। ठीक है। जिसके बारे में मोस्टली आपके बारे में गॉसिप होती है। ओके। ऐसा हो सकता है ग्रुप 3 की आपका जो स्पाउस है, ठीक है, आपका जो जो भी कोई पार्टनर है या जो लव इंटरेस्ट है उसमें और आप में एज गैप हो काफ़ी। ठीक है। एज गैप हो सकता है। ठीक है। और इस वजह से लोग ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में। इमोशनल स्टेबिलिटी शायद कम है, आप शायद बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको किसी को चाबी लगानी है, चिढ़ना है, एकदम ऐसा प्रोवोक करना है तो बहुत इजी है। लोग तुरंत आपको ना ऐसा मतलब चाबी लगा देते हैं और चिढ़ते और चिढ़ जाते हो, रूठ जाते हो, आपको मनाना पड़ता है। ठीक है। इस टाइप की आपकी एनर्जीज़ हैं और इस वजह से ज़्यादा लोग गॉसिप करते हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा बातें बनाते हैं कि अरे कितना टची इंसान है, कितना सेंसिटिव है, इसको इतना क्यों बुरा लग जाता है, इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है। इस वजह से कई बार आप लोगों से रिलेशन भी कट ऑफ कर देते हो। अगर कोई ज़्यादा मजाक बनाता है, कोई ज़्यादा आपको चिढ़ाता है या ज़्यादा टीज़ करता है और अगर आप वो प्लेफुल्ली नहीं ले पा रहे हो तो आप कनेक्शंस ब्रेक कर देते हो ऐसे लोगों के साथ। तो इस टाइप के लोग बाद में रिपेंट करते हैं, बाद में उनको अफसोस होता है। लेकिन अगेन ये चीज़ जो आपका ये जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके वजह से काफ़ी गॉसिपिंग भी होती है। लोग मतलब गॉसिप से ज़्यादा वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्यों। ठीक है। और उसके अलावा आप में से, जैसे मैंने पहले बोला, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप 3 जो ऐसे किसी रिलेशनशिप में है जहाँ पे एज गैप है, नोटिसेबल कंसिडरेबल एज गैप है। ठीक है। तो उसके वजह से जो है लोग गॉसिप करते हैं। अगेन इसके लिए ये चीज़ आपको अपने मन पे हावी नहीं होने देनी है, जैसे मैंने पहले बोला। लेकिन मान लीजिए फॉर सम रीज़न अगर इस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है, अगर आप परेशान हो रहे हो, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। ठीक है। या फिर क्या उपाय है ऐसा जो आप कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है तो। स्लोइंग डाउन। ठीक है। आपको अगर एजिटेशन होता है इस चीज़ से, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तेज़, तो आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप 3 की आप अपने मन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करो, थोड़ा सा शांत करो। ठीक है। चीज़ों को थोड़ा मतलब अगर रिएक्शन आ रहा है ना तुरंत, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, तुरंत रिएक्ट मत करो, इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करो। ये आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप 3। ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, कोई भी चीज़ मन में आती है, अभी बोलना है, तुरंत बोलना है, ऐसा फटक से मत करो वो चीज़। थोड़ा सा टाइम ले लो और दिमाग को प्रोसेस करने दो। ओके। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को टाइम दोगे ना तो दिमाग प्रोसेस कर पाएगा, फिर दिमाग काम करना शुरू करेगा। क्योंकि गुस्से में आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है।
तो इसीलिए जब गुस्से में कोई हम स्टेप लेते हैं ना, तो बाद में हमें अफसोस होता है, क्योंकि वो जो स्टेप लिया है वो लॉजिकल माइंड ने नहीं बताया हमें करने को, है ना। तो अगर आप स्लो डाउन करोगे, अपने आप को थोड़ा टाइम दोगे ना, तो आपका लॉजिकल माइंड वापस एक्टिव होगा जब गुस्सा शांत होगा, और फिर वो आपको जो बताएगा आपका लॉजिकल माइंड, वो स्टेप आप लो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आगे से लोग इस टाइप की गॉसिप करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, गॉसिप मॉन्गर्स आर ऑलवेज गोना बी गॉसिप मॉन्गर्स, ठीक है। बट ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती है अगर आपने अपने जो एक्शंस हैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया, ओके। इस स्पेसिफिकली इस बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है गॉसिप जो होती है आपके बारे में, हो सकता है ग्रुप 2 आपके ना शायद ड्रेसिंग को लेकर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू रेजोनेट फॉर ऑल। जो लोग ये देख रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी शायद ड्रेसिंग को लेकर भी थोड़ी बहुत गॉसिप करते हों लोग, ओके। बट सबके साथ नहीं है ये, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, नेक्स्ट चीज़, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि शायद आपके मैरिज को लेकर लोग कुछ गॉसिप करते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपकी शादी हुई है या जिस तरह के फैमिली में आप गए हो, उस रीज़न की वजह से कुछ लोग हैं जो गॉसिप करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने जिस तरह की शादी की हो, किसी और रिलीजन, किसी और कास्ट में शायद की हो, या फिर स्टेटस शायद डिफरेंट हो, या फिर जैसे मैंने बोला एज गैप है, तो इस तरह का कुछ अनकन्वेंशनल है जो कि ज़्यादातर लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो इस वजह से लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में, ठीक है। और ये गॉसिप जो है ये सिर्फ आपके फैमिली के बाहर के लोग करते हैं, ठीक है। आपके फैमिली के अंदर नहीं होती ये गॉसिप आपके बारे में, फैमिली के बाहर करते हैं, ठीक है। आपके मुंह पे अच्छा अच्छा दिखाएंगे और बाद में पीछे जाकर बकवास करेंगे, ठीक है। तो गॉसिप मॉन्गर्स नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद आपकी शादी में इनवाइटेड ही नहीं थे, ओके। या शादी में इनवाइटेड नहीं थे, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड नहीं हो, तो इन दैट केस कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इस बात की नाराज़गी है कि आपने उनके साथ शेयर नहीं की ये बात कि आपका ये इंसान के साथ रिलेशनशिप है, या आप इस रिलेशनशिप में हो, या आप सिंगल नहीं हो। तो इस बात से कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं और वो इस बारे में गॉसिप करते हैं। आपके लिए गाइडेंस इस स्पेसिफिक चीज़ पे ये है, ग्रुप 3, कि आप अपने फ्लो में रहिए, ठीक है। जो लोग आपके बारे में इस वजह से गॉसिप करते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और रिलीजन से, कास्ट से, किसी और क्रीड से हैं, या फिर एज गैप है, या स्टेटस का डिफरेंस है, जो भी रीज़न है, ठीक है। जो इस तरह की वाली जो गॉसिप करते हैं, उन लोगों को आपको ये मानना है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, ओके। इन लोगों को नहीं पता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप की, ये भी एक तरीका है कंपेनियनशिप का, ठीक है। ये लोग इतने इवॉल्व्ड नहीं हैं, ये जो सोल है जो आपके बारे में इस तरह की गॉसिप कर रहे हैं, ये इवॉल्व नहीं है अभी। इनको लाइफ में बहुत कुछ सीखना है, ओके। बहुत कुछ सीखना है, समझना है। इनोसेंट है, बेसिकली इनोसेंट है, बहुत सीधे साधे टाइप के, सीधे एज इन व्हाट आई मीन, राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। बेसिकली बहुत इनोसेंट है, क्योंकि इन्होंने उतनी लाइफ देखी नहीं, उतनी चीज़ें देखी नहीं लाइफ में जो उनको समझ में आए कि आपकी क्या सिचुएशन है, या आपकी सिचुएशन को समझने के लिए केपेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी धुन में रहना है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना जो चीज़ है वो फॉलो करते रहना है, ठीक है। अपना धर्म और अपना काम करो, और इन लोगों से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि ये लोग इनोसेंट है, ये लोग नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आप जैसे जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है, जो फ्रूट आपने कभी खाया ही नहीं है, तो उसका क्या टेस्ट है आपको क्या पता, है ना। वैसे ही ये लोग इस तरह की सिचुएशन में पहले कभी आए ही नहीं हैं, तो इनको क्या मालूम कि क्या होता है ये सिचुएशन में, और कैसे ये लोग इस सिचुएशन में आते हैं, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलते, कैसे बैलेंस करते, कैसे जीते हैं, उनको नहीं मालूम है ये सारी चीज़ें। तो इनको इस तरह से आप माफ़ करो कि ये लोग जो भी कर रहे हैं ये बेवकूफ़ी में करें, इनोसेंस में करें, नादानी में कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि शायद कुछ लोग ना इस चीज़ से जलते हैं कि आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड हो और अपने डिसीजंस खुद लेते हो, ठीक है। जहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस तरह से पैसे मैनेज करना है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इस तरह के सारे डिसीजंस आप खुद लेते हो और आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आती है, क्योंकि लोग जलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों में ये चीज़ नहीं है,
बहुत कम लोग हैं जो एकदम से अपनी मन की चीज़ कर सकते हैं। मन तो हर किसी का करता है अनकन्वेंशनल काम करने का, लेकिन कितने लोगों में उतनी उतनी हिम्मत होती है? बहुत कम में होती है। तो जिन लोगों में नहीं होती है वो फिर इस चीज़ की गॉसिप करते हैं, ठीक है। आपके जैसे पहले भी मैंने बोला था, आपके पहनावे पे भी शायद गॉसिप करते हैं। आपके जो ड्रेसिंग सेंस है, आप शायद कुछ इस तरह से ड्रेसअप करते हो और इस तरह के चीज़ों में स्पेंड करते हो अपना पैसा, जो लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही लाविश है ना, इस तरह से रहता है, या कुछ ज़्यादा ही ये इंसान अपने कपड़ों पे अपने ऊपर स्पेंड करती है या करता है, बहुत शो ऑफ करते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं आपके बारे में कि बहुत शो ऑफ करता है या करती है ये पर्सन, ठीक है। तो इस तरह की शायद चीज़ें हैं, इस टाइप की चीज़ों के बारे में शायद गॉसिप करते हैं लोग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको शायद सोशल बटरफ्लाई बोलते हैं। सोशल बटरफ्लाई कहने का मतलब है कि आपके बहुत सारे ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स के, ठीक है। मतलब अलग अलग ग्रुप में आप बात करते हो, जाते हो, हर किसी से मिलते हो, ठीक है। जैसे कि जो भी गैदरिंग है, पार्टी है, हर जगह आपको इनवाइट किया जाता है, ठीक है। हर जगह पे आप पहुंचते हो क्योंकि आपको पसंद है गैदरिंग्स में जाना, सोशल होना। तो उस वजह से भी कुछ लोग गॉसिप करते हैं कि ये सोशल बटरफ्लाई है, हर एक इवेंट में इसको पहुंचना होता है, हर एक इंसान इसको इनवाइट करता है और ये हर एक इंसान के गैदरिंग में जाती है या जाता है। तो ये चीज़ के बारे में भी शायद कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, एंड वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, क्योंकि शायद वो ऐसे नहीं है, वो बनना चाहते हैं ऐसे, पर वो खुद ऐसे है नहीं। तो जो इंसान ऐसा नहीं है वो उस इंसान से तो जलेगा जो ऐसा कर पाता है ना। तो इस बारे में आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी नथिंगनेस, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में ऐसा है ग्रुप 3 कि अगर ये चीज़ आपको ज़्यादा असर करती है, पहले तो ये चीज़ शायद आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ बहुत अफेक्ट करती है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरी मर्ज़ी, मुझे जहाँ जाने में जाऊँगा या जाऊँगी, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, अगर बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपको तो इस चीज़ से, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हो और थीटा स्टेट में जाओ। थीटा स्टेट मतलब नथिंगनेस, ठीक है। थीटा स्टेट में जाओ और जब आप थीटा स्टेट में पहुंच गए हो तो आप ऐसा विजुअलाइज करो कि ये सारे लोग जो आपके बारे में ऐसी गॉसिप करते हैं, ये सब लोग एक्चुअली आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, आपके साथ आके अच्छे से पॉजिटिवली बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स बन गए हैं ये लोग, और आपके मुंह पर भी और आपके पीठ पीछे भी ये लोग सिर्फ आपकी तारीफ़ ही करते हैं, ठीक है। इस तरह की विजुअलाइजेशंस आप करो, जितनी बार आप कर सकते हो। जब आप सोने जाओ तब आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हो। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। थीटा स्टेट में पहुंचना आपके लिए ज़रूरी नहीं, अगर आप पहुंच सकते हो, अगर आप मेडिटेटर हो तो आप पहुंच जाओगे। अगर नहीं पहुंच पाते हो, सपोर्ट आपसे मेडिटेशन नहीं होता है, देन इन दैट केस आप जब रात को सोने जाते हो तब आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ से आपकी सिचुएशन में तो सुधार होगा ही, बट उसके पहले आपके मन पे आपको पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके मन पे अच्छा असर होगा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। 2 और कार्ड्स देखते हैं हम ग्रुप 3 इस टॉपिक पे कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं और हमें क्या जानना चाहिए इस बारे में। तो द मैजिशियन, अगेन कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप 3 जिनको लगता है कि आपको ना बहुत ही ईजीली चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आप शायद लुक्स वाइज बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, हैंडसम या ब्यूटीफुल, तो कुछ लोग उस वजह से भी जलते हैं, ठीक है। और लोगों को लगता है ना कि आप बहुत इजीली चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो, शायद आप मैनिफेस्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो और शायद प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ को। आप शायद इंट्यूटिव भी हो, ठीक है, और आप बहुत स्किल्ड हो इन सब चीज़ों में। पीपल स्किल्स बहुत है आप में, आप लोगों से बात करना, लोगों से इस टाइप की स्किल्स हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, पीपल स्किल नहीं है कुछ लोगों में, वो चीज़ आपसे जलते हैं, वो लोग आपसे जलते हैं, ओके। कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस से भी जलते हैं, ठीक है। सक्सेस मतलब इस तरह की सक्सेस कि आपने जो चाहा वो आपको मिल गया लाइफ में, आपने जैसा पार्टनर चाहा आपको वो पार्टनर मिल गया, या आपने जैसी जॉब चाहिए आपको वो जॉब मिल गया, जैसे लुक्स चाहे वैसे लुक्स मिल गया, जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं आप पहन लेते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं आप जाते हैं। तो इस
टाइप के लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों की वजह से आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ठीक है, कि इस इंसान को तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ये तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, इस टाइप का सब कुछ इसको ऐसे ही मिल गया इस इंसान को, यू नो, एंड सेंट्रली सब कुछ मिल गया, प्रॉपर्टीज़ मिल गई, या फिर ऐसी जगह पे शादी हो गई तो मिल गई, या फिर यू नो इस तरह के लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, जितना आप हार्ड वर्क करते हो उससे ज़्यादा आपको यू नो फल मिल जाता है, ठीक है, आप लकी हो, इस तरह से बहुत लकी हो, और इस वजह से लोग जलते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो अगर कोई आपको ना सप्रेस करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, नीचे डालने की कोशिश करता है, तो आप नहीं जाते हो, यू बाउंस बैक, ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप अपना स्टैंड लेना जानते हो, आपको पता है कि आपको अगर कोई मिस ट्रीट कर रहा है तो आपको उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस जो है, इस चीज़ के बारे में भी लोग गॉसिप करते हैं, ठीक है, कि यू नो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुँह फट बोलते हैं, कुछ लोग आपको मुँह फट बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन, वो लोग आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन बनाने की कोशिश भी करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके लाइफ में, ग्रुप 3, जो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो आपकी सक्सेस नहीं देख पाते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी तरह से ऐसे पिन लगाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो जाए, इतनी चैलेंजेस आ जाएं आपकी लाइफ में कि आप कॉन्फिडेंस शेक हो जाए आपका, तो वो चीज़ उनको बॉदर करती है, ठीक है। और आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं, जो जितने आपके फ्रेंड्स हैं या जितने एक्वेंटेंसेस हैं, ठीक है, उन सब लोगों से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जलते हैं, तो फिर वो लोग जाकर उनके कान भी भरते हैं, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली वो लोग आपके बारे में, यू नो, जो आपके बहुत ही पॉजिटिव पीपल हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, वो आपके बारे में नेगेटिव बातें नहीं सुनते हैं, ठीक है। अगर उनके कोई कान भर रहा है तो वो बहकते नहीं हैं उन सब बातों में, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो और अपने बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लेते हो और अपने पावर में रहते हो, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, आपकी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आपका, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट यू ग्रुप 3। आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में 333 या फिर 777 टाइप कर सकते हो, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो वो टॉपिक, और मैं नेक्स्ट रीडिंग जो है वो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी किसी और रीडिंग पे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।